हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 10th एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ आवर कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ एंड आई होप आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। एंड अभी तक आपने बाकी के सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जा कर के बाकी के सेशंस का भी लिंक देख लीजिए। एंड वहाँ से जब आप सेशंस कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड क्योंकि मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ एमसीक्यू सीरीज़ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि हैं एसएससी सीजीएल के, बट वो इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो वो भी ज़रूर देखिएगा एंड वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। एंड उसमें क्या है कि मैं सभी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैं आपसे पूछती थी ना स्टार्टिंग में कि क्या मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आऊँ, तो आप लोगों का यही कमेंट्स में रहता था मैम लेकर के आइए, देन डेफिनेटली मैं लेकर के आई हूँ। सो वो भी देखिएगा, ठीक है। सो चलिए लास्ट सेशन को डिस्कस कर लेते हैं एंड लेट्स एंड दिस सीरीज़। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट। एंड चलिए देखते हैं आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल को, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को और उसकी 7 लेयर्स को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलते हैं। सो ओएसआई मॉडल की बात करूं तो ये इंटैंजिबल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है नेटवर्क कनेक्शन को। जब दो सिस्टम्स होते हैं ना तो उनके बीच के नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। अब ये डिस्क्राइब किसके थ्रू करता है? सो इट डिस्क्राइब्स इट बाय यूजिंग डिफरेंट लेयर प्रोटोकॉल्स। लेयर प्रोटोकॉल्स के थ्रू, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? आपके रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ डिफरेंट लेयर प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ये दो सिस्टम के बीच में नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब ओएसआई मॉडल जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सो इट वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये प्रोटोकॉल लेयर्स का यूज़ करता है। अब इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं एंड हम उन लेयर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट यहाँ पे आपकी फर्स्ट लेयर है, दैट इज़ फिजिकल लेयर एंड ये लोएस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, ठीक है। तो लोएस्ट से जो ऊपर तक की लेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द लोएस्ट लेयर इन द ओएसआई मॉडल जो कि डील करती है विद बिट लेवल ट्रांसमिशंस बिटवीन द डिवाइसेस। सो डिवाइसेस के बीच में जो बिट लेवल के, यानी कि बिट्स होती है ना आपकी, बिट्स हो गए, बाइट्स हो गए, तो बिट्स लेवल के जो ट्रांसमिशंस होते हैं डिवाइसेस के बीच में उनसे डील करने का काम करती है फिजिकल लेयर। एंड ये सपोर्ट करती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन को ऑफ द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। सो आपको ये याद रखना है कि फिजिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। ये देखिए डेफिनेशन तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? सो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फिजिकल लेयर डिवाइसेस इनमें से कौन कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी है। हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल्स जो हैं वो फिजिकल लेयर डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है। एंड द डेटा यूनिट ऑफ दिस लेयर इज बिट, और जो डेटा यूनिट है इस लेयर की वो क्या है? बिट्स है। तो पहले तो आपको याद रखना है ये बिट लेवल ट्रांसमिशन करती है एंड इसमें हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स जो हैं वो फिजिकल लेयर डिवाइसेस हैं और इसकी डेटा यूनिट है बिट, ठीक है। और इस सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है इनटू जीरोज एंड वंस बाइनरी डिजिट्स एंड सेंड्स देम टू द नेक्स्ट लेयर। सो ये सिग्नल्स को क्या करती है? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है जो कि आपकी 0 और 1, और उसको सेंड करती है टू द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। वहीं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स जो हैं वो ट्रांसमिशन मोड्स हैं फॉर दिस लेयर। तो फिजिकल लेयर्स कौन कौन सी हैं? हाफ, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स एंड सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड्स हैं इस लेयर के, ठीक है। देन प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं यहाँ पे? ATM, RS-232 एंड ईथरनेट, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेयर है आपकी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या होती है? ये यूज़ करती है, ये यूज़ की जाती है फॉर इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा बिट्स। सो अब डेटा बिट्स बन के तो आ गए, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये बिट्स के फॉर्म में आ गए, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में आ गए। अब उनको इनकोड, डिकोड करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डेटा लिंक लेयर के द्वारा काम किया जाता है। सो ये जो फिजिकल लेयर है आपकी, जो हमने पहले डिस्कस करी फिजिकल लेयर, उसको एरर फ्री बनाने का काम करती है डेटा लिंक लेयर। एंड ये क्या करती है? बिट्स को, जो जीरोज एंड वंस आए थे उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के क्या साइज़ है क्या नहीं है उसके हिसाब से ये जो बिट्स को कन्वर्ट किया जाता है फ्रेम्स में, ठीक है। स्विच एंड ब्रिज जो हैं वो डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस हैं,
ठीक है। तो वहीं आपके जैसे मैंने कहा था कि जो आपके हब्स हैं, रिपीटर्स हैं, मॉडेम केबल्स हैं, फिजिकल लेयर में आते हैं। वहीं आपके स्विचेस और ब्रिजेस जो हैं वो डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस में आते हैं। सो HDLC, LSL एंड ATM जो हैं वो आपके इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल्स हैं इस लेयर के। इसकी 2 सब लेयर्स भी हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिक लिंक कंट्रोल। इनसे ज़्यादा इतना क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो इतना डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये लेयर्स भी हैं। ठीक है। द नेक्स्ट आपकी आती है नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन टू अवॉइड कंजेशन। अब देखिए डेटा सेंड हो रहा है, बफरिंग होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके जो डेटा ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके लिए नेटवर्क लेयर काम करती है और ये शॉर्टेस्ट पाथ देती है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ताकि किसी भी तरह का कंजेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई भी बाधा मत ना आए आपके जो डेटा ट्रांसफ़र में। सो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है थ्रू द लॉजिकल नेटवर्क पाथ। तो ये आपको याद रखना है कि डेटा जो है वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है through the logical network path, and the IP address of the sender receiver is placed in the header। तो आपका जो IP एड्रेस होता है सेंडर या रिसीवर का, उसे हेडर में रखा जाता है, और रूटर जो हैं आर यूज्ड एज नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो वहाँ पे डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी थी, डेटा लिंक लेयर में थी, वो थी आपकी स्विच एंड ब्रिजेस, एंड यहाँ पे रूटर जो है वो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ये आपको याद रखना है। और IPX एंड TCP/IP जो है वो इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल्स हैं इस लेयर के। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मेन लेयर है OSI मॉडल की। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हार्ट ऑफ OSI मॉडल, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। सो एंड टू एंड यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन का है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा, एरर रिकवरी एंड रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। सो ये जो फंक्शंस हैं वो है ट्रांसपोर्ट लेयर के, इन्हीं चीज़ों को मैनेज करके चलती है। और जो डेटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में उसे कहा जाता है सेगमेंट। सो याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सेगमेंट्स कहा जाता है उन्हें, और ये ऑपरेट किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। SPX, TCP/IPs, DNS जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल्स हैं इस लेयर के। नेटवर्क लेयर में आपके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से थे, IPX एंड TCP/IP, और डेटा लिंक लेयर में थे आपके HDLC, LSL एंड ATM। सो आपको प्रोटोकॉल्स भी याद रखने हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं बाकी की लेयर्स में भी। ठीक है। द नेक्स्ट आपकी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होता है, सो ये लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशंस, सिंक्रोनाइजेशन एंड इंश्योर सिक्योरिटी। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट के लिए, जब सब कुछ हो गया, सारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कनेक्शन भी तो स्टैब्लिश करना है, मेंटेनेंस ऑफ सेशंस भी होना है, सिंक्रोनाइजेशन भी होना है, सिक्योरिटी भी देखनी है। तो उसके लिए क्या काम करता है, सेशन लेयर काम करती है, और ये अलाउ करती है फॉर एडिंग चेक पॉइंट्स इनटू दिस डेटा टू आइडेंटिफाई द एरर। सो जो भी एरर्स हैं उनको चेक करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स को भी ऐड करती है। सो दिस लेयर इज़ द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर, जो कि अलाउ करती है 2 सिस्टम्स को इनटू द डायलॉग इन ईदर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। अब इसमें प्रोटोकॉल्स कौन कौन से इस लेयर में, RPC, PPTP, SCP एंड STP। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो परफॉर्म करती है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। अब आपका जो है डेटा बन करके आ गया, वो किस लैंग्वेज में आया है, क्या लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना डिपेंड करता है। सो उसी डेटा को, डेटा जो है वो आपका आएगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज में आएगा जो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं समझ पाएंगे, तो उस लैंग्वेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, बिकॉज इट इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स द डेटा। और ये जो है रीडेबल फॉर्मेट में जो डेटा है उसको लाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, उनको हम नहीं समझ सकते हैं, तो उनको रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है, और ये नंबर ऑफ बिट्स को भी रिड्यूस करती है दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी होता है ना, पिक्सल ज़्यादा होते हैं तो उसे कम करते हैं ताकि वो हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो वहीं यहाँ पे होता है, ये भी नंबर ऑफ बिट्स को कम करती है टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। सो ये ऑफर करती है लिबर्टी फ्रॉम कंपैटिबिलिटी ट्रबल्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर एंड सिंटेक्स लेयर। सो ASCII कोड
टू EBCDIC कोडेड टेक्स्ट फाइल। सो बेसिकली यहाँ बताया गया कि इस कोड से इस कोड में फाइल में लाने के लिए, तो मेन यहाँ पे यही है कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम करती है ताकि हमें रीडेबल फॉर्म मिल सके उस डेटा का। द नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर इज़ द लास्ट लेयर एंड द अपर मोस्ट लेयर। तो ये जो लेयर होती है वो फोकस करती है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को अक्रॉस IP नेटवर्क और प्रोवाइड करती है एक फॉर्म कम्युनिकेशन इंटरफेस एंड एंड यूज़र सर्विसेज। तो बेसिकली बस यहाँ पे यही है कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन IP नेटवर्क के थ्रू और एक फॉर्म कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, एंड ये जो है सपोर्ट करती है सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल एक्सेस, ट्रांसफ़र, शेयर डेटाबेस, वेब चैट एंड सर्फिंग। तो ये लास्ट लेयर है, तो इसमें सब कुछ आपका एंड पे चीज़ें जब पहुंच जाएंगी तब इस लेयर का यूज़ होता है। एंड HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP एंड DNS जो हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप लेयर। ठीक है, सो ये हो गया आपकी 7 लेयर्स जो हमने डिस्कस कर ली OSI मॉडल से रिलेटेड। एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, एंड ये सेशन 10th था आपका इस सीरीज़ का। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।